हदीका कियानी के हवाले से एक ऐसी बदबूदार तहरीर जो हमारे मुआशरे में सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों के लबादे में छुपे स्याह किरदारों की ज़हनी अक्कासी करती है कि जैसे हमारे मुआशरे की अनक औरत को उसके कपड़ों और जिस्म से आगे देखने की सलाहियत से महरूम है। ज़रूरी नहीं कि हर अदीब और अदब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स बाअदब भी हो। लिटरेचर के पन्ने में लपेट कर दी जाने वाली गाली आखिर होती गाली ही है। इस बात का पस मंज़र समझने से पहले इस बात से जुड़े इवेंट पर पहले बात करते हैं। हालिया दिनों में मिलने वाले सिविल अवार्ड जहां कुछ चेहरों और नामों की वजह से सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बहस का हिस्सा बने रहे, वहीं इन सब में हदीका कियानी शायद सबसे गैर मुतनाज़ा बल्कि सबसे ज़्यादा वेल डिजर्विंग शख्सियत थी जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया। हदीका कियानी ने पाकिस्तान में आने वाले बड़े सैलाबों, खास तौर पर 2022 के सैलाब में मुतासरा इलाकों का खुद दौरा किया और मुतासरीन के लिए इमदादी सामान पहुंचाया, खुराक, खैमे और रोज़मर्रा ज़रूरियात की अशिया फराम की। वसीला रैब फाउंडेशन के तहत पसमानदा और दूर अफ्तादा इलाकों में 370 घर तामीर किए। गरीब खानदानों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने से लेकर यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए सपोर्ट, तालीम और बुनियादी सहूलियात तक रसाई जैसी खदमात कर रही हैं। लेकिन फिर हदीका कियानी के हवाले से एक ऐसी तहरीर ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज की जिसमें लिखने वाले ने इनकी सोशल सर्विसेज को छोड़कर सिर्फ उनकी उम्र और ज़ाहिरी खदोखाल पर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अपनी ज़हनी पसमानदगी का मुजाहरा किया। ये तहरीर सिविल अवार्ड के तसलसल में ही सामने आई, लेकिन इनकी खिदमात के बारे में लिखने के बजाय उन्होंने वही किया जो मुआशरे में औरत को किया जाता है, यानी सेक्शुलाइज। रियायतुल्लाह फारूकी, जिनके बाल सहाफ़त में सफ़ेद हो गए हैं और वो खुद को अदीब कहते हैं, उन्होंने ये तहरीर लिखी और इसमें उन्होंने जेन ज़ी को मुखातिब किया जो हदीका कियानी से हालिया अवार्ड मिलने के बाद काफ़ी इम्प्रेस थे और तारीफ़ों और मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे। जिसमें फारूकी साहब लिखते हैं कि देखो बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। ये उस तहरीर का उन्वान है। मैं इस तहरीर के कुछ मुतनाज़ा हिस्सों पर ही तबसरा करूँगा, बल्कि कुछ को पढ़ना मेरे लिए भी बाइसे शर्म होगा। वो उनकी उम्र और ज़ाहिरी शख्सियत को कॉस्मेटिक सर्जरी से हवाला देते हुए लिखते हैं कि वो तो आजकल साइंसदानों ने कोई ऐसा दारू बना लिया है कि जिससे औरत का बुढ़ापा जवानी से बढ़कर आतिश कदा दिखाई देता है। और असल इखलाकी गिरावट इससे आगे शुरू होती है, जिसमें वो लिखते हैं बस चेहरे और बाजुओं तक की ही कहानी है और थोड़ा जिम बिम भी जाना पड़ता है, बाकी पैकिंग खोली जाए तो झुर्रियों के सिवा कुछ ना पाया जाएगा। फिर लिखते हैं कि ऐसी खातून रोमांस के नाम पर हाजी जफर इमरान के ड्रामा के कैरेक्टर की तरह बस रोना धोना ही करती हैं। सो हदीका आपकी नहीं, हमारे मतलब की हैं। और फिर इसमें एक अदद फतवा भी ऐड किया कि कुरान भी ऐसी औरत को इस उम्र में हिजाब तर्क करने की तजवीज देता है। इस तहरीर को जितना पढ़ते जाएं आपको लगेगा कि आप लफ्जों के एक गटर में धंसते जा रहे हैं और इस पर सितम ज़ईफ़ी नीचे कमेंट्स करने वाले लोगों पर है कि वो इस तहरीर पर ठट्ठे उड़ा रहे हैं कि जैसे हदीका कियानी एक औरत नहीं बल्कि इन सब के घर की जाती लौंडी हैं जिन पर गलीज कमेंट पास करना और कीचड़ उछालना इनका हक है। और फिर जो इन पर तनकीद करे उन्हें कहते हैं कि आपको अदब से शगफ नहीं, हम आज के दौर के मंटो हैं, आप हमें समझे नहीं। लेकिन वो खुद कहते हैं कि हम नाकाबिले इस्लाह हैं। खैर, मैं भी उनकी इस्लाह नहीं कर रहा, मैं भी हक़ राय इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाती प्रॉपर्टी समझ कर नहीं, इंतहाई अदब के साथ।